खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुदावंद में शादमान होंगे, उसकी शुक्रगुजारी कर रहे होंगे और उसकी नेमतों से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। आमीन। किसी शख्स के पास दो मुलाजिम थे। एक मुलाजिम जो था वो बड़ा खूबसूरत था, उसका चेहरा बड़ा रोशन था, रंग बड़ा साफ था, बाल बड़ी अच्छी तरीके से बनाता था, साफ सुथरा रहता था और उसकी जुबान बड़ी नरम थी बोलने में। जी सर, यस सर, जी जनाब, इस तरह के अल्फाज उसकी गुफ्तगू के अंदर होते थे और वो अपने मालिक का बड़ा मंजूर नजर था। मालिक समझता था कि मेरा ये नौकर जो है ये बड़ा वफादार है और दयानतदारी से काम करता है। जबकि दूसरा मुलाजिम जो उसके पास था वो स्याह रंग का था, उसकी नाक भी मोटी थी, इतना साफ सुथरा भी नहीं रहता था और उसे इतना अच्छा बोलना भी नहीं आता था और उसके अंदर बहुत सी खामियां मालिक को नजर आती थी कि ये सही नहीं है। एक दिन उसने उस बदसूरत नौकर को बुलाया और उसने अलहदगी में उससे बात की। उसने कहा जो तुम्हारा दूसरा साथी है वो तुम्हारे बारे में बड़ी कंप्लेंट्स कर रहा है। वो कहता है कि तुम नखट्टू हो, तुम काम नहीं करते, तुम काम चोर हो, बड़े लेजी हो और तुम्हें एबजॉय करने की आदत है, तुम झूठ भी बोलते हो। और उसने ये सारी बातें मुझे तुम्हारे ताल्लुक से बताई हैं। उसने कहा जी ये सारी बातें सच है, मैं नखट्टू भी हूँ और मैं झूठ भी बोलता हूँ, मेरे अंदर एबजॉय भी है, जितनी भी बुराइयां मेरे भाई ने बताई हैं वो सारी बुराइयां मेरे अंदर आई हैं। मुलाजिम जो था वो बिल्कुल जो कुछ मालिक ने कहा उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अपनी शक्ल को सही तौर से नहीं देख सकता, उसने मुझे वाज़ेह तौर से देखा है और उसने मुझे परख लिया है, मेरे अंदर ये बुराई होगी। उसने कहा क्यों सर, आप अब मुझसे क्या करेंगे? उसने कहा यार बस मैंने ये पूछना था, तुम जाओ। फिर उसने खूबसूरत वाले को बुलाया। उसने कहा भाई मैं तो तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूं, लेकिन जो तुम्हारा साथी है वो कह रहा था कि तुम बहुत झूठे हो, तुम बड़े फरेबी हो और तुम दगाबाज हो, तुम मेरे माल में से पैसा भी गायब करते हो। वो फौरन सीख पा गया, गुस्से में आ। उसने कहा जी मुझे पहले ही पता था कि वो ऐसा बुरा शख्स है, वो जरूर मेरे खिलाफ बुरी बातें कहेगा। और उसने अपनी तरफ से बताना शुरू कर दिया कि जी वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, बड़ा झूठ बोला उसने। अब आप कंपैरिजन उनका करें, बज़ाहिर एक शख्स खूबसूरत है लेकिन उसका किरदार कैसा है, तो दूसरा शख्स बज़ाहिर बदसूरत है लेकिन जो बुराइयां उसमें नहीं भी थी उसने वो भी आराम से कबूल कर ली। उसने कहा हाँ जी अगर मेरे भाई ने कहा तो उसने सच्ची कहा होगा, मेरा दोस्त है वो। तो उसने दोनों को बुलाया। उसने कहा यार गो इससे बदबू आती है, इसके मुंह से भी स्मेल आती है, ये नहाता भी नहीं है, इसके अंदर गंदगी है। उसने कहा लेकिन इसकी गंदगी जो है वो बज़ाहिर है, ज़ाहिरी गंदगी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो गंदगी है वो बातनी है और बातनी गंदगी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, दफा हो जाए यहाँ से। समझे आप मेरी बात को? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि ये लोग जो हैं ये सफेदी फिरी हुई कब्रों की तरह हैं। कैसे हैं जी? सफेदी फिरी हुई कब्रों की तरह से। अगर आप गोरा कब्रिस्तान जाएं तो वहां पे व्हाइट मार्बल की आपको कब्रों की बेतहाशा डिजाइन मिल जाएंगी। कोई बड़ी है, किसी पे स्टेप्स बने हुए हैं, वो सारी कब्रें ऊपर से बड़ी खूबसूरत है। कई लोग हर इतवार को जाते हैं अपने वालिदैन की कब्रों पे, बाल्टी लेके जाते हैं घर से, वहां से भर के और कब्र को धो के आते हैं। जीते जी उन्होंने शायद कभी माँ बाप को ना पूछा हो, लेकिन कब्र को नहलाना, कब्र के ऊपर पॉलिश करनी, जाकर फूल फेंक के आने, ये अपने ऊपर वो फर्ज समझते हैं। वो समझते हैं कि इससे हमारी जिंदगी बड़ी आसान और सहल हो जाएगी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो कब्र ऊपर से तो बड़ी साफ नजर आती है लेकिन उसके अंदर बदबू है, ताफुन है, क्योंकि उसके अंदर मुर्दा है। तो हमारी जिंदगी के अंदर भी अगर मुर्दा काम है तो हमारे हालात भी ऐसे ही। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा था, मत्ती की इंजील उसके 15वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। ये कैसे मेरी परस्तिश करते हैं जी? जुबान से करते हैं, इनका दिल क्या है? मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। ऐसी परस्तिश कर रहे हैं जिससे इन्हें फायदा कुछ नहीं होना और ना इससे मुझे जलाल मिल रहा है। एक ऐसा शख्स जिसका दिल खुदा के साथ लगा नहीं, जो खुदा से मोहब्बत नहीं करता। मैंने ये कहानी इसलिए आपको सुनाई, आज की जो कलीसिया है वो बज़ाहिर नजर आने वाली अच्छी कलीसिया है लेकिन इसके अंदर नासूर है। और यशाया के अंदर लिखा है कि पांव के तलवे से लेकर सर की चांदी तक घाव ही घाव है, नासूरों से भरी हुई है, हालात बड़े पतले हैं। हम जाहिरन लोगों से इखलाकन मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सर कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है, बच्चे ठीक ने, लेकिन हम दिल से उस शख्स से नफरत करते हैं, हम उसे अच्छा नहीं समझते, हम उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते हैं, हम नफरत से भरे हुए हैं, हम गुस्से से भरे हुए हैं, हमारे अंदर हर किस्म का ऐब मौजूद है।
लेकिन हम चर्च के अंदर बाइबल लेके आते हैं, अपने गीतों की किताब लेकर आते हैं, तो बहुत अच्छे। मैं सिर्फ 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और वो बड़ी सिंपल है, इसको लंबा भी नहीं करना चाहता ज्यादा। जाहिरदारी जो है ये खुदा की नजर में किसी तौर से भी काबिल कबूल नहीं है। लोगों की नजर में शायद हम रिस्पेक्ट हासिल कर लें, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी गुफ्तगू करके, लेकिन लोगों के सामने भी ज्यादा देर जाहिरदारी कायम नहीं रहती। आपको आपकी शख्सियत कुछ दिनों के बाद सामने आ जाती लोगों के। ये बंदा ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। खुदा ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को उसके सामने झुकाएं, हम अपने आप को उसके जरूर खाली करें और अपनी जिंदगी को अंदर से तब्दील करें। आमीन। खुदा अंदर की तब्दीली चाहता है, बाहर की तब्दीली से कुछ नहीं होगा। अभी पिछले दिनों में संडे को हम ये पैगाम सुन रहे थे कि लोग जब रोजा रखते हैं तो वो लोगों को ये बताते भी हैं कि मैं रोजेदार हूं, वो अपनी शक्ल बिगाड़ लेते हैं और वो अपने आप को ये शो कराते हैं कि जी मैं बहुत थक गया हूं, मेरे जिस्म की पावर कम हो गई क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया हुआ, दोपहर का भी नहीं खाया, तो तुसी मैंने कोई काम ना दसो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इसने रोजा रखा हुआ। हम अपनी रूहानी सलाहियतों की भी नुमाइश करते हैं। अगर हम कलाम पढ़ते हैं हम इसकी भी नुमाइश करते हैं, अगर हम दुआ करते हैं हम इसकी भी नुमाइश करते हैं, अगर हम प्रस्तिश करते हैं हम इसकी भी नुमाइश करते हैं। यदि मुझे बड़े गीत आते हैं, आपको कितने गीत आते हैं, इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कितनी बाइबल जुबानी याद है, इससे भी खुदा को कोई सरोकार नहीं। आप कितना चंदा देते हैं खुदा को, इससे भी कोई लगाव नहीं है। खुदा ये देखता है क्या ये शख्स 2 साल से मेरे घर में आता है, ये दावा करता है कि मैं मसीही हूं, क्या इसके अंदर मसीह की मोहब्बत है, क्या इसके अंदर बर्दाश्त है, क्या इसके अंदर दूसरों को बर्दाश्त करने की सलाहियत है, क्या ये दूसरों से मोहब्बत करता है, क्या ये दूसरों की तारीफ करता है। आपने देखा होगा दूसरों की तारीफ नहीं हम करते, कभी नोट किया आपने अपने अंदर ये बात? ये इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा झोल है, एक बहुत बड़ी खामी है। हम अपनी तारीफ चाहते हैं। तो खुदा का वादा है, उसने कहा कि अगर हमारी मुश्किल ये है, हमारी कोशिश ये रहती है कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जा रहे, हम लोगों में कोई तवज्जो नहीं लेना चाहते। आप 2 बंदों की गुफ्तगू को देखें, हर बंदे की कोशिश होगी कि मैं ज्यादा बात करूं, और उसमें वो क्या बताएगा, मैं सर आजकल ये प्लान कर रहा हूं कि मैं कनाडा चला जाऊं, मैं सर ये प्लान कर रहा हूं कि मैं एक गाड़ी ले लूं, मैं सर ये प्लान कर रहा हूं, मेरी ये मुश्किल है, मैं ये करना तो चाहता हूं लेकिन मेरा मसला ये है। दूसरे बंदे की हम सुनने के लिए मादा नहीं, वजह यह कि हमें उसमें तवज्जो ही कोई नहीं, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। वो यार तू कौन है जाता, हम अपना आप बताना चाहते हैं। हमारी मुश्किल सबसे बड़ी मुश्किल है, हमारा मसला सबसे बड़ा मसला है, दूसरे का मसला कोई मसला नहीं। सही कह रहा हूं मैं? हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी सुने। पादरी साहब के पास भी आए थे, पादरी साहब भी मेरी सुनन, मैं ना सुना पादरी साहब। वजह क्या है? इससे ये बात साबित होती है कि हमें अपनी जात से मोहब्बत है, हम अपनी जात को ही नुमाया करना चाहते हैं और हम अपनी जात के नीचे दूसरों को दबा देना चाहते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम दूसरों में तवज्जो दें। जब आप दूसरों में तवज्जो देनी शुरू कर देंगे, आपको अपना आप इतना दुखी नहीं लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि मेरे दुख इतने नहीं, मेरे दुख ज्यादा हैं। आप दूसरों को सुन लें, दूसरों को सुनना आपकी मेडिसिन है। खुश रहने का एक बहुत बड़ा जरिया यह भी है कि आप लोगों को सुनना शुरू करें, लोगों के मसाइल सुनें, लोगों के मसाइल में तवज्जो दें। आप इस चीज को टॉनिक की तरह पे देखें। टॉनिक खाते हैं ना लोग ताकि पावर आ जाए और जिस्म के पट्टे मजबूत हो जाए, पीते भी हैं टॉनिक ताकि जिस्म कुव्वत पा जाए। लेकिन ये चीज जो है ये एक दवाई की तरह काम करती है, ये हमें खुश कर देती है। जब दूसरे अपने मसाइल आपको बताएंगे वो भी खुश हो जाएंगे और आप दूसरों के मसाइल सुन के अपने एनालिसिस कर सकेंगे कि मैं इतना दुखी नहीं हूं जितना मैं बना हूं, मैं इतना परेशान हाल नहीं हूं जितना मैं परेशान अपने आप को समझता हूं, मैं इतना दुखी आदमी नहीं हूं जितना मैं अपने आप को दुखी मैंने बना लिया है। एलिया जो था अपने आप को ही देख रहा था, बड़ा दुखी बन गया, क्या लगा हो मैं अकेला ही रह गया हूं, खुदा का मानने वाला, बाकी स्कूलर्स पे कोई भी नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ही देख रहा था। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने कहा 7000 और भी हैं जिन्होंने अभी बाल के देवताओं के आगे अपने घुटने नहीं टिकाए। कितने हैं जी? 7000। तो खुदा ने उसको बता दिया कि भाई ये दुख खाली तू ही नहीं झेल रहा, 7000 और लोग भी हैं। तो एलिया ने क्या सोचा होगा अपने आप, मैं ऐसे ही पागल हुआ हूं, मैं ये समझ रहा हूं मेरी जान के लाले पड़ गए, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि बाकी सब तो सजदे कर रहे हैं बाल के देवताओं को, मूर्तियों को, मैं नहीं कर रहा, मुझे मार दिया जाएगा। खुदा ने कहा 7000 और हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया, तो तू अकेला नहीं। सुनना शुरू करें लोग, आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान आ जाएगा, खुशी आ जाएगी, आप रिश्तों में मजबूत हो जाएंगे। मैंने देखा मियां बीवी भी नहीं सुनते एक दूसरे की, मैं खुद शादीशुदा हूं, मैं इस चीज को काफी वजाहत से बयान कर सकता हूँ। बीवी ये चाहती है कि शोहर मेरी बात सुने, शोहर ये चाहता है कि बीवी मेरी बात सुन ले। कई लोग हंस रहे हैं, कई समझ आ रही गल, कहने ठीक है, कोशिश ये होती है कि मेरी बात मानी जाए, मेरा मौकफ ये है, मैं डट जाते हैं मुझ पर। बीवी अपने मौकफ पे डट जाती है, शोहर अपने पे डट जाता है, और होता क्या है, पढ़ नहीं पाते। एक दफा मुझे याद आ गई एक बात, एक खादम को मैंने फोन किया, वो दुबई में था, तो विलियम भाई थे और कुछ और लोग थे, तो उसने एक बात बताई, उसने कहा मैं एक ऐसी कश्ती को देख रहा हूं कि एक बंदा तुम में से इधर बैठा हुआ
और एक बंदा इधर बैठा हुआ है, एक इधर को चप्पू चला रहा है, एक इधर को चप्पू चला रहा है, कश्ती उधर ही खड़ी। तो मियाँ बीवी जब अपने अपने चप्पू चलाएंगे, बीवी ने उधर मुंह किया हुआ, बंदे ने उधर किया हुआ, उधर मार रही है, उधर मार रहा है, कश्ती उथे खलोती थे, हाफतों में गए, किसी तरफ भी नहीं गए, ना इधर गए ना इधर गए, उधर ही खड़े रहे। सो दूसरों के मौकफ को भी अहमियत देना बहुत जरूरी है। हमें यह जानना चाहिए कि जितना मेरा मौकफ मजबूत और अच्छा है उतना ही दूसरे का भी हो सकता है। तो दूसरों को जब हम ऑनर करना शुरू करते हैं तो हमें अपनी भी इज्जत की समझ आती है, लोग भी हमारी दिल से इज्जत करना शुरू कर देते हैं। जब हम दूसरों की इज्जत नहीं करते तो फिर हमारी शायद मुंह पे तो लोग इज्जत करें लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारी कोई इज्जत नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वाकई में इज्जत करें तो आप लोगों की इज्जत करना शुरू कर दें। खुदा ये तब्दीलियां चाहता है हम में आए, लेकिन ये तब्दीलियां हमें नहीं है। हम जाहिरी तौर पर मसीही हैं, जाहिरी तौर पर हम ईमानदार बने हुए हैं, जाहिरी तौर पर गैर जुबानें बोल रहे हैं, जाहिरी तौर पर नारे मार रहे हैं, जाहिरी तौर पर तालियां पीट रहे हैं, लेकिन खुदा को इनसे कुछ सरोकार नहीं। ऐसे लोगों के ताल्लुक से लिखा है, वो कहेंगे खुदावंद हमने तेरे नाम से बदरूहें नहीं निकाली, हमने तेरे नाम से नबूवतें नहीं की, हमने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया। तो खुदावंद यीशु मसीह से कहेंगे कि ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। तो ये जो सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं ये बड़ी डेंजरस है। कहीं मैं और आप हम में से कोई ऐसा तो यहां नहीं बैठा होगा जो अपने आप को अच्छा समझता हो, जो अपनी नजर में ठीक हो, लेकिन खुदा की नजर में उसकी टके की वैल्यू ना। सीधे लफ्जों में खुदा यीशु मसीह ने कहा, देखो ये फिर हकीकत इसराइली, इसमें क्या नहीं है जी, मक्कर नहीं है, ये रियाकार नहीं है, डिप्लोमेटिक नहीं है, इसके अंदर दोहरी पर्सनालिटी नहीं है, इसके अंदर से मीठा और खारा पानी नहीं निकल रहा, इसके अंदर मीठा ही पानी। आमीन। अगर कोई हमें गाली देता है, आपका रिस्पॉन्स क्या है, इससे पता चलेगा कि आप कहां खड़े हैं। अगर कोई आपकी ऐप जो ही करता है, आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं उसे, इससे पता चलेगा हम क्या है। कोई क्या कर रहा है इससे कोई सरोकार नहीं है। मसीह लाइफ ये है, किसने क्या किया है उसके अगेंस्ट में आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी है। अगर वो गुस्सा कर रहा है, आप तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहे हैं, आप सही ट्रैक पे हैं। अगर वो आपकी ऐप जो ही कर रहा है, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं खुदा उसे बरकत दे, आप सही ट्रैक पे हैं। अगर आप पे तंगदस्ती आ गई है, आप खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, आप सही ट्रैक पे हैं। अगर इन सारी चीजों के उलट चीजें हैं कि अगर उसने कुछ कह दिया, उसने एक बात कही तो आपने 10 कह दी, तो आप कहां पे हैं जी, गलत सड़क पे चल रहे हैं। अगर किसी ने आपको नफरत से बुलाया, आपने उसको मुंह लगानी छोड़ दी, तो आप कहां पे हैं। कितना आसान है अपने आप को परखना। ये खुदा के कलाम का आईना है जिसमें हमने अपने आप को देखना है। तो मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी दुआ भी ये है कि हम सब जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इस फ्रेम में अपने आप को, आपने कभी फ्रेम के अंदर तस्वीर लगाई, किसी ने लगाई हो, फ्रेम होता देखा आपने जो घरों में लगे होते हैं, फ्रेम के अंदर तस्वीर लगाते हैं और जिस साइज का फ्रेम होता है उसी साइज की तस्वीर होती है। ये फ्रेम है और इसमें आपने अपने आप को फिट करना है। समझ गए। अगर आप बहुत छोटे हो जाएंगे तो आप इधर उधर भागते फिरेंगे, फिट नहीं आएंगे। अगर बहुत बड़े हो जाएंगे तो फ्रेम से आउट हो जाएंगे, अच्छे ही नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसमें फिक्स हो जाएंगे तो फिर दूर से कोई देखेगा कि कितनी प्यारी तस्वीर है, कितना प्यारा इंसान है, कितना प्यारा शख्स है, इसके अंदर मसीह की खूबसूरती। फिलिप्पस को देख के वो कहने लगे, इसका चेहरा तो फरिश्ते जैसा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को मसीह की सूरत पे ढाल लिया था। लोग उसको मार रहे थे, उसको संसार कर रहे थे, लेकिन उसने दुआ की, क्या खुदावंद इनका गुनाह इनके ज़िम्मे न लगाना। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी दुआ है कि हम मसीही जिंदगी को अमली तौर पर अपनाएं, ना कि सिर्फ जुबान की हद तक रह जाएं। लिखा है, ये उम्मत मुंह से तो मेरी सताइश करती है, मुंह से तो मेरी हमद कर रही है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। आइए हम अपने दिल अपने खुदावंद से लगाएं ताकि खुदावंद हमें बरकत दे और हम मसीह में बढ़ते जाएं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। गॉड ब्लेस यू।